नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर सहित 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ये मामला तब का है जब दिल्ली में आप की सरकार थी। ये कार्रवाई आप सरकार के दौरान हॉस्पिटल निर्माण घोटाले से जुड़ी जांच के तहत की जा रही है। उस समय आप सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। इसी मामले में अब रेड की जा रही है, जिस पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। इस छापेमारी के बाद दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस रेड को कल के मामले से जोड़ा। मामला क्या है, आप भी सुनिए। आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं। उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पूर्व सीएम आतिशी ने यह भी कहा कि ये रेड फर्जी है और ध्यान भटकाने का तरीका है। उन्होंने इस रेड को फर्जी क्यों कहा, ये भी जानिए। के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सब ने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक नीति बन गई है, एक उनका रवैया बन गया है, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर लें, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद।
इस रेड को फर्जी करार करने वाली पूर्व सीएम आतिशी अकेली नहीं थी। आप सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर देश में चर्चा न हो, इसीलिए आज ईडी ने छापा मारा है। अब आपको इस छापे की असली वजह भी बताते हैं। ईडी के मुताबिक 2018-19 में आप सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के अंदर आईसीयू अस्पताल तैयार कर दिए जाएंगे। 800 करोड़ से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं और गौर करने वाली बात यह है कि अब तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। आरोप यह भी है कि कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। शहर भर में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बिना वजह देरी और बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी सामने आई है। यहां तक कि तय सीमा के अंदर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। अब इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है, ये तो ईडी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मगर उससे पहले सौरभ भारद्वाज के समर्थक और मीडिया की टीम उनके घर के बाहर जुट चुकी है और सोशल मीडिया पर बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। देखना यह है कि ईडी की रिपोर्ट में किन बातों का खुलासा होता है। इस खबर पर और अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे